हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी सुबह के 10 o'clock हो रहे थे, तो सोचा अभी वर्कआउट करके आई थी, तो सोचा आप लोगों से आज कुछ शेयर कर लेती हूँ। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पिगमेंटेशन डाइट। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आए चाहे ना आए, आपको डेली उस रूटीन को फॉलो करना ही करना है। और गरिमा का एक मैसेज था, कमेंट था कि दी उसको जो फ्रिकल्स टाइप से ब्राउन ब्राउन तिल जैसे हो रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगी। और एक दो कमेंट में ये था कि पिगमेंटेशन डाइट जो है कंटिन्यू करनी पड़ेगी पिगमेंटेशन जाने के बाद भी या नहीं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि जैसे एक बार पिगमेंटेशन चली जाएगी ना, उसके बाद आपको हल्का हल्का थोड़ा डाइट फॉलो करो। क्योंकि इसमें अच्छा देखो, नट्स के नट्स नहीं खाने चाहिए डेली, कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है, हमें डेली नट्स खाने ही चाहिए। क्या फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए सीजनल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसके साथ फाइबर जाता है, आपके डाइजेशन अच्छा होता है, आपको गैसेस एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एक एज के बाद ना लोग में गैस की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी बनने लगती है। तो वो ठीक रखने के लिए क्या हमें फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्या हमें दाल नहीं खानी चाहिए, हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, या पानी अच्छे से नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, क्या लेडीज़ को कैल्शियम के लिए दही और दूध की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसा कुछ स्पेशल बताया ही नहीं आपको, सिंपल डाइट है जो हम वो भी प्रॉपर नहीं लेते तब हमें पिगमेंटेशन आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और गाइस अगर आप लोग कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप लीजिए, अगर उससे ठीक हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आप इस चीज़ को तो फॉलो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई डाइट नहीं है कि आप लगातार फॉलो करने में आपको दिक्कत हो। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 1 या 2 महीने कंटिन्यूस डाइट को फॉलो कर लेते हो ना, तो ऐसा आप हैबिट बढ़ जाएगी आपकी कि आप खुद ही से खाओगे। आपको लगेगा आज फल नहीं खाया, आज मैंने नट्स नहीं खाए। और कुछ लोगों का कमेंट्स है कि बहुत ज़्यादा बताते हो आप खाने के लिए। तो गाइस इतना ज़्यादा नहीं है। जब आप सुबह, अब जो मैंने बीच बीच में डाइट को चेंज भी करती हूँ, मैंने वो आप लोगों से शेयर किया है। तो अब जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, सुबह आपको मॉर्निंग में जो है नारियल का पानी पीना है। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो नारियल का पानी बेस्ट है। मैंने इसलिए भी बताया था क्योंकि अभी मौसम जो था ठंडा था, पर अब मौसम अच्छा होता जा रहा है, थोड़ा गर्म की तरफ जा रहा है। तो आप नारियल पानी पीजिए सुबह, उसका जो पानी होता है उसको भी हल्का हल्का लगा लीजिए। तो गाइस आप देखो, मेरे भी हल्का हल्का भी है, बिल्कुल 100% नहीं है। आप देखो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, पर यार बहुत फर्क पड़ता है। मेरे ना यहाँ यहाँ पे आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, देखो देखो यहाँ पे हल्का हल्का जैसे होता है शैडो टाइप से आ रही होगी, देखो आपको दिख रही होगी, देखो शैडो, ये देखो गाइस, ये पिगमेंटेशन बन गया था यार पूरा मेरे को। और आप यहाँ देखो इस तरफ भी, ये जो एरिया था इस एरिया पे, और यहाँ से आने लगा था, यहाँ से आने लगा था, यहाँ बिल्कुल क्लीन हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं है बिल्कुल। सिर्फ इतने एरिया पे देखो आप, यहाँ रह गया है। और देखो ये पूरा धब्बा आ गया था इधर, देखो हल्का हल्का शेडो रह गई है, वो बहुत पास से दूर से आप कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करो, इसके बाद फिर कंटिन्यू रखो, लेकिन इतना जैसे आपको चली जाएगी ना पिगमेंटेशन। और गाइस पॉजिटिव रहो, इसका ट्रीटमेंट यही है, मेरा तो यही मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे तो लगता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट कराया, फेशियल कराया, ब्लीच करी है, दुनिया भर की ब्लीच तो इतनी करी है, मैं क्या बताऊँ आपको। हर महीने मेरी ब्लीच होती थी फेस पे, उससे तो मैंने अपना फेस बिल्कुल ड्राई कर लिया था। क्रीमें लगाई हैं महंगी महंगी एक से एक, पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ट्रीटमेंट फूड ही है, अच्छे से खाइए। हो सकता है किसी को जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर जाएगी ये इसी से। तो जो जो मैं आपको बताती रहती हूँ आप उसको फॉलो कीजिए गाइस। अगर आप सुबह नारियल पानी पीते हैं, ठीक है, इसके बाद वर्कआउट करते हैं, आप इतने सारे मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपने 5 बादाम खा लिए, 2 अखरोट खा लिए, 5 से 6 किशमिश खा लिए, 2 खजूर खा लिए, 2 काजू खा लिए आपने, ठीक है, 2 पिस्ता खा लिए, तो इसमें कौन सा ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आपने फिर फ्रूट्स खा लिए, या फिर स्मूदी बना ली, आपने बनाना शेक क्या किया, उसमें फ्लैक्स सीड्स डाल दिया, चिया सीड्स डाल दिया, केले डाल दिए 2 और 1 गिलास दूध डाल दिया। तो सुबह सुबह जब आप वर्कआउट करके आते हैं, आप सुबह उठते हैं ना, नारियल पानी, गर्म पानी पीजिए, फिर नारियल पानी पीजिए, इसके बाद ड्राई फ्रूट खा लो योगा करने से पहले या वॉक करने से पहले 1 घंटा पहले। इसके बाद वर्कआउट करके आओ, करने के बाद आप 10 साढ़े 10 बजे तक आते हो, 10:30 बजे आप स्मूदी बना के पी लो। इसमें फ्लैक्स सीड्स डाल दो 1 चम्मच, आधी चम्मच चिया सीड्स डाल दो, 2 केले डाल दो, 1 गिलास दूध, कितना हेल्थी हो जाएगा, वो पी लो भर के गिलास। इसके बाद आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा, वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, आधे घंटे में सुपाच्य लिक्विड पच जाता है। इसके बाद आप 11:30-12 बजे आप सलाद खा लो, मूली खा लो, गाजर खा लो, बीट रूट खा लो, या बीट रूट का जूस निकाल के पी लो। इसके बाद आप प्रॉपर खाना खा लो, उसमें दाल होगी, हरी सब्जी ले लो, दही लेनी है दही ले लो, और बाउल भर के क्या नाम है दाल पी लो,
है, चावल खा लो, सिंपल खाना। उसमें आपको ये कह ही नहीं रही कि आप ये फल नहीं मत खाओ, ये सब्जी मत खाओ। जो बनता है नॉर्मल खाना घर में डेली रूटीन में, स्पेशल कुछ नहीं करना है आपको कि आपको कुछ स्पेशल आपको बनाना पड़ रहा है, फ्रूट वो बनानी पड़ रही है, स्पेशली कोई डिश बता रही हूँ आपको। जो खाना बनता है वो खाइए। खाना खाने के बाद आप अगर अब खाना आपने खा लिया, सपोज अगर आप सुबह से कुछ नहीं, हल्का लाइट लेते हो, तो आपने 1 बजे भी खाना खा लिया, तो 4 बजे तक क्या आपको दूध की भूख नहीं लगेगी? इसके बाद बीच में कौन कह रहा है आपको खाते रहो खाते रहो? जरूरत नहीं, बीच में 1-2 गिलास पानी पियो, इसके बाद शाम को 1 गिलास भर के दूध पियो बढ़िया सा, तब तक लिक्विड जा रहा होगा, तब वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा आपका। फिर आप शाम को जो है 6, 6:30 बजे, 5:30 बजे खा लो, ठीक है। इसके बाद आप प्रॉपर खाना खा लो जो भी बनता है, 2 रोटी खा लो, 7 बजे तक सब्जी दाल खा लो, और आप लगा लो शाम को 7 बजे से सुबह के आप जब 12 बजे तक लिक्विड ही खाओगे, तो आपकी क्या ज़बरदस्त डाइट जाएगी। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका जो खाना अच्छे डाइजेस्ट हो जाएगा। जो इतना लंबा आप गैप करेंगे उससे आपको गैसेज, एसिडिटी आपको खुद रियलाइज होगा, यार मेरे कहने से नहीं होगा। आपको पेट सही है तो सब कुछ अच्छा है, पेट अच्छा है तो स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो विश्वास करो, और सुबह उठ के आपको क्या करना है, एक चीज़ मेरी बात मानना, मतलब मैं तो करती हूँ, और गाइज मेरा इन पर विश्वास है कि आप जो सोचते हैं ना पॉजिटिविटी के साथ, वो आपके साथ होता है। तो सुबह उठकर जब आप सुबह उठते हैं, आँख खोलने से पहले आप भगवान का नाम लेते हैं, जो भी आप करते होंगे, पर मैं सुबह उठ के पहले भगवान का नाम लेती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। इसके बाद मैं फील करती हूँ कि मेरी पिगमेंटेशन, मैं अपने आप से मन में बोलती हूँ मेरी, और फील करती हूँ कि मेरी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग और क्लीन हो गई है। तो जो आप विश्वास करते हो तो आपको शरीर भी उस विश्वास पे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करने लगता है। तो सुबह उठ के आप सिर्फ ये फील करो कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई है, और आप फील करो कि आपकी स्किन बिल्कुल शाइनी और क्लीन हो गई है। और रात को सोने से पहले भी लास्ट थॉट, सोने से पहले आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल क्लीन हो गई हूँ, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया, आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, मेरा पिगमेंटेशन चली गई है और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया। तो आप इस चीज़ को करो, डाइट आप फॉलो कर रही हो, आप विश्वास के साथ करो। कुछ लोग ऐसे फॉलो कर रहे होंगे कि अरे खा तो रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं है यार। मैंने पहले भी बोला टाइम लगेगा, ये आती है ना जैसे फैलती है ना बहुत गंदी तरीके से, उस तरह से आप अच्छा टाइम भी लगेगा, और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे फॉलो करते हैं। और पानी की मात्रा, प्रोटीन में स्प्राउट, थोड़े से स्प्राउट्स भी खाओ डेली, आप 1 मुट्ठी स्प्राउट्स भिगो, स्प्राउट्स भी खाओ, नारियल पानी स्टार्ट कर दो, जल्दी इम्पैक्ट आएगा। प्रोटीन डाइट पे ध्यान देना है, स्प्राउट्स को, और विटामिन सी की तरफ भी ध्यान दो। खट्टी चीज़ें, जैसे खट्टे फल वल खाते हो विटामिन सी जाता है, या फिर आप नींबू पानी भी पी सकते हैं बना के, या ऑरेंजेस खाओ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें पर खाने ईजी है यार, इतना टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। रोटी 4 की जगह 2 खा लो यार, सब्जी ज़्यादा खा लो। अब मैं बात हूँ फ्रिकल्स की बात, जो गरिमा आपने डाला था कि आपको फ्रिकल्स हो रहे हैं। गाइस मैं जेन्युइन बात करूंगी, बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी बोल दूं, जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उतनी बात करूंगी। तो जो फ्रिकल्स का जो इशू होता है, जो आपके ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं ना, जहाँ तक मुझे